आरंभिक नगर अर्लीस्ट सिटी। जसपाल और हरप्रीत एक पुराने खंडहर की लोगों द्वारा तारीफ करते हुए सुना। वो इसके संरक्षण की बात कर रहे थे। पुराने नगरों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इससे हमें पुरानी सभ्यता का पता लगता है। हड़प्पा की कहानी। 150 साल पहले जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब ईंटों की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पास के एक खंडहर से जब ईंटें निकालीं, तो उसके नीचे एक पूरा का पूरा नगर बसा हुआ दिखा। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें एवं चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के नगर पूर्ण रूप से नियोजित थे। ये 2 भागों में बटे हुए होते थे। ऊपरी भाग को नगर दुर्ग सिटाडेल कहा जाता था तथा निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता था। नगर दुर्ग क्षेत्र में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थीं, जैसे महान स्नानागार, भंडारागार आदि। इन दुर्ग नगरों में शासक वर्ग के लोग तथा नौकरशाह वगैरह रहते थे। निचले नगर में आम लोग रहते थे। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला है, जिसमें 2 तरफ सीढ़ियाँ थीं। यह विशेष अवसरों पर नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, जहाँ पर विशिष्ट लोग विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। भवन, नाले एवं सड़कें। यहाँ के भवन 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। घर की नालियाँ इन नालों से मिला दी जाती थीं। बीच बीच में मेन होल बनाए जाते थे, जो इनकी देखभाल के लिए होते थे। ये पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। सड़कें सीधी होती थी तथा चौराहों पर नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यह संभवतः शासक होते थे। ये लोग दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यहाँ पर कुछ लिपिक भी रहते थे जो मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। यहाँ पर उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही दूर देशों की किस्से कहानियाँ भी लाते थे। नगर एवं शिल्प। शिल्पकार विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाते थे, जिनमें विभिन्न धातुएं, पत्थर
की चीज़ें होती थीं, जो चीज़ें कुछ धातुएं बाहर से मंगाई जाती थीं, जिनमें तांबा, सोना, चांदी, कीमती पत्थर आदि भी होते थे, जो भारत तथा भारत से बाहर से भी मंगाई जाती थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरें भी बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। इन मोहरों का उपयोग व्यापारिक वस्तुओं को बंद कर उन पर लगाया जाता था तथा व्यापारिक सौदों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कच्चे माल की खोज में यहाँ से दूर तक की यात्राएं होती थीं। ये प्राकृतिक रूप से या पशुपालक से कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल होते हैं। इनसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उससे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। यहाँ पर बहुमूल्य वस्तुएं, धातुएं, तांबा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों दूर दूर से आयात किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशिया, ओमान से भी मंगाया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे को टिन के साथ मिलाया जाता था। आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से टीन आयात की जाती थी। सोने का आयात कर्नाटक तथा बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी के खिलौनों में हल भी मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये हल से खेती करते थे। सिंचाई के भी विभिन्न तरीके अपनाए जाते थे। गुजरात में लोथल एक बंदरगाह के रूप में खोज निकाला गया है। यहाँ पर एक तालाब मिला है, जहाँ पर नावों को सामान आयात निर्यात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मोहरें भी मिली हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि लोथल बंदरगाह से व्यापार होता था। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब किस प्रकार हुआ, इसका स्पष्ट अभी तक विद्वान पता नहीं लगा पाए हैं। उनके संभावित कारणों में नदियों का सूखना, वनों का कटाव, ईंटों के लिए वनों के काटने के कारण वह मरुस्थल में बदल गया, चरागाह की घास समाप्त हो जाना। ये भी संभव है कि यहाँ पर बाढ़ें आई हों जिसके कारण नष्ट हुआ हो, लेकिन इन सभी कारणों से पूरी सभ्यता नष्ट हुई ये संभव नहीं है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, जिनमें शासकों का नियंत्रण समाप्त होना। यह भी हो सकता है कि दूसरी
लोगों ने आक्रमण किया हो, अतः इस सभ्यता के पतन का स्पष्ट प्रमाण अभी तक इतिहासकार नहीं खोज पाए हैं। एक या अनेक कारण हो सकते हैं। इस प्रकार 1400 साल बाद नए नगरों का विकास संभव हुआ। इस सभ्यता के पतन के बाद नगरीय सभ्यता काफ़ी दिनों तक लुप्त रही। लोग नगरों को बसाना ही भूल गए थे। इसके बाद ग्रामीण सभ्यता का विकास हुआ था और फिर लगभग 1400 साल बाद दोबारा से नगरों का विकास प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।